बच्चों आज के इस सेशन में हम बिहार बोर्ड कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान की पुस्तक हमारे अतीत यानी कि जो हमारा इतिहास का बुक है, हिस्ट्री का बुक है, उसके पहले अध्याय जो कि है प्रारंभिक कथन कैसे, कब और कहाँ। ठीक है, आज के सेशन में हम इस अध्याय के अभ्यास में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पे पहला नंबर पे है सही और गलत बताएं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आइए विचार करें के तहत। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 है और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ एक्टिविटी है, आइए करके देखें में। लेकिन हमने इन प्रश्नों को हल करने के साथ साथ इस अध्याय से संबंधित 20 महत्वपूर्ण जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं ऑप्शन के साथ, उसे भी इसमें शामिल किया है और हम आपको एक एक करके सभी प्रश्नों का हल यानी कि उसका उत्तर बताएंगे और साथ ही साथ 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो इस अध्याय से संबंधित है उसके भी प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। पहला प्रश्न है सही और गलत बताएं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो का नंबर में क्वेश्चन है वह है कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 कालखंडों में बांट दिया था। तो इसका उत्तर होगा कि ये गलत है। उन्होंने 3 कालखंडों में तो बांटा था, लेकिन हिंदू, मुस्लिम और ईसाई में नहीं। सही कथन इस तरह से है कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 कालखंडों में बांटा था। तो इस तरह से ये कथन जो है गलत है। खा नंबर जो क्वेश्चन है वो है सरकारी दस्तावेजों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं। इसका भी उत्तर होगा गलत। सही कथन इस तरह से है कि सरकारी दस्तावेज मुख्यतः सरकारी अधिकारियों के विचार बताते हैं, आम लोगों के नहीं। ठीक है, ग नंबर है अंग्रेजों को लगता था कि सही शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण यानी कि सर्वे करना महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसका उत्तर होगा सही। तो पहला 2 क्वेश्चन जो था वो गलत था और तीसरा क्वेश्चन जो है वो सही है। और आगे है आइए विचार करें। इसके अंतर्गत यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 2, पहला नंबर में सही गलत बताना था। दूसरा नंबर में है जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा है उसमें क्या समस्याएं हैं। तो इसका उत्तर है, हम इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिखेंगे कि उन्होंने इतिहास को केवल शासकों के धर्म के आधार पर बांटा। इस विभाजन में भारत की विविध संस्कृति और समाज की अनदेखी की गई। सभी धर्मों और समुदायों के योगदान को उचित स्थान नहीं मिला, इसलिए इतिहास को इस प्रकार बांटना उचित नहीं माना जाता। और तीसरा प्रश्न है अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे कि अंग्रेज सभी सरकारी आदेश, रिपोर्ट और पत्र लिख कर रखते थे। उन्होंने दफ्तरों में यानी कि जो ऑफिसेस होते हैं, दफ्तरों में, कार्यालयों भी आप कह सकते हैं, उन्होंने दफ्तरों में रिकॉर्ड रूम यानी कि अभिलेख कक्ष बनाए। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अभिलेखागार यानी कि आर्चिव्स और संग्रहालयों में सुरक्षित रखा। दस्तावेजों की प्रतियां भी तैयार की जाती थीं। चौथा प्रश्न है इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं वह पुलिस की रिपोर्ट में उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग होती है। इसका उत्तर हम लिखेंगे पुराने अखबारों से लोगों की राय, समस्याएं, आंदोलन और समाज की स्थिति का पता चलता है, जबकि पुलिस रिपोर्टों में केवल प्रशासनिक जानकारी और सरकारी दृष्टिकोण होता है। इसलिए अखबार समाज का व्यापक चित्र प्रस्तुत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है क्या आप आज की दुनिया के कुछ सर्वेक्षणों यानी कि जो सर्वे वगैरह होते हैं का उदाहरण दे सकते हैं। सोचकर देखिए कि खिलौना बनाने वाली कंपनियों को यह पता कैसे चलता है कि बच्चे किन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं, या सरकार को यह कैसे पता चलता है कि स्कूलों में बच्चों की संख्या कितनी है। इतिहासकार ऐसे सर्वेक्षणों से क्या हासिल कर सकते हैं। तो इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे इसका उत्तर हो गया
आज के सर्वेक्षणों के उदाहरण जैसे कि जनगणना हो गया, इसे हम सेंसस भी कहते हैं, शिक्षा सर्वेक्षण हो गया, स्वास्थ्य सर्वेक्षण हो गया, कृषि सर्वेक्षण या फिर बाजार का सर्वेक्षण। खिलौना बनाने वाली कंपनियां बच्चों और अभिभावकों से जानकारी लेकर उनकी पसंद जानती हैं। सरकार स्कूलों से प्राप्त आंकड़ों और सर्वेक्षणों के आधार पर बच्चों की संख्या का पता लगाती है। इतिहासकार इन सर्वेक्षणों से उस समय की जनसंख्या, शिक्षा, खेती, व्यवसाय, जीवन शैली और सामाजिक परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त करते हैं। और आगे है इस अध्याय से संबंधित 20 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें आपको 4-4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। इसमें एक ऑप्शन जो है वो सही है, उस पर हमें टिक लगाना है। पहला प्रश्न है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा था? ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 या 5। तो इसका सही उत्तर होगा 3 कालखंडों में बांटा था, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। दूसरा जो प्रश्न है वो है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को किन कालखंडों में बांटा था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आप देख पा रहे हैं। इसमें से जो सही ऑप्शन है, जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। इन 3 कालखंडों में उन्होंने जो है भारतीय इतिहास को बांटा था। तीसरा प्रश्न है, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें से सही ऑप्शन जो है, जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, जेम्स मिल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जेम्स मिल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जो कि है अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये कब लिखी? इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, 1817। पांचवा प्रश्न है, अंग्रेजों के अनुसार अच्छे शासन के लिए क्या आवश्यक था? यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, युद्ध, व्यापार, सर्वेक्षण या फिर शिक्षा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सर्वेक्षण। ठीक है, यानी कि सर्वे। छठा प्रश्न है, सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने का स्थान क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से जो सही उत्तर है वो है बी, अभिलेखागार। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। अंग्रेजों ने महत्वपूर्ण दस्तावेजों को कहाँ सुरक्षित रखा? तो इसका उत्तर भी वही होगा, ऑप्शन बी में है, अभिलेखागार में। आगे है प्रश्न संख्या 8, प्रत्येक 10 वर्ष में कौन सा सर्वेक्षण किया जाता था? तो ये तो अभी भी किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जनगणना। हालांकि पिछले 2011 के बाद से अब जाकर 2026 में जनगणना की शुरुआत हुई है। नॉर्मली ये 10-10 साल पर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंग्रेजों द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड किसके लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं? यहाँ पे भी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, लेकिन इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इतिहासकारों के लिए। किसके लिए? इतिहासकारों के लिए। प्रश्न संख्या 10 है, औपनिवेशीकरण का अर्थ क्या है? यहाँ पे भी इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी में है, एक देश का दूसरे देश पर शासन स्थापित करना। और प्रश्न संख्या 11 है, अंग्रेजों का विश्वास था कि देश पर शासन करने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सही जानकारी। क्या होगा? सही जानकारी। प्रश्न संख्या 12 है, सरकारी रिकॉर्ड मुख्यतः किसके विचारों को दर्शाते हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें से सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सरकारी अधिकारियों के। और आगे क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शंस हैं, ए में सरकारी दस्तावेज, बी पुराने समाचार पत्र, सी आत्मकथाएं, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा डी, उपर्युक्त सभी। और प्रश्न संख्या 14 है, अंग्रेजों ने भारत का नक्शा तैयार करने के लिए क्या कराया? तो बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी,
सर्वेक्षण यानी कि सर्वे करवाया। प्रश्न संख्या 15 है, इतिहासकार आम लोगों के विचार जानने के लिए किसका उपयोग करते हैं? यहाँ पे दिए गए 4 ऑप्शनों में से सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, समाचार पत्र, डायरियां और आत्मकथाएं, इन सब का उपयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, राष्ट्रीय अभिलेखागार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऐतिहासिक दस्तावेजों को सुरक्षित रखना। प्रश्न संख्या 17 है, इतिहासकारों के लिए पुराने समाचार पत्र क्यों महत्वपूर्ण हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उनसे समाज और घटनाओं की जानकारी मिलती है। और आगे है प्रश्न संख्या 18, इस अध्याय का मुख्य विषय क्या है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इतिहास में समय, कालखंड और स्रोत। मुख्य रूप से इस विषय का यहाँ पे जो है वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित में से कौन इतिहास का गैर सरकारी स्रोत है? तो यहाँ पे उत्तर होगा ऑप्शन बी, समाचार पत्र। ठीक है। और इस सेशन का अंतिम प्रश्न है, इतिहासकार अतीत की जानकारी प्राप्त करने के लिए किसका अध्ययन करते हैं? ऑप्शन है स्रोतों का, या केवल तिथियों का, या फिर केवल राजाओं का, या फिर केवल युद्धों का। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा स्रोतों का। ठीक है, सोर्सेस का। और इस प्रकार से हमारा ये सेशन यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। वीडियो लेसन अगर पसंद आए तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं या अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।